सब यही कहते हैं ना कि ये संसार भवसागर है, और भवसागर में हम लोग महाराज दिन रात्रि गर्त में चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मुझे कोई इस भवसागर से उबार दे, तार दे, कोई मेरा हाथ पकड़ करके महाराज मुझे किनारे पर लगा दे, मुझे किनारे रख दे। लेकिन यदि कोई किसी जलाशय में, किसी नदी में, किसी सरोवर में अपने आप या गलती से या किसी के द्वारा फेंक दिया गया हो या गिर गया हो, तो उससे कैसे बचाया जाएगा? आप सब लोग जानते हैं, कोई भी बचाने वाला होगा वो चाहेगा कि ये जो डूब रहा है ये अपने दोनों हाथ जल के बाहर ऐसे करे, और फिर जो किनारे पर खड़ा है या बचाने वाला ऊपर खड़ा है वो हाथ पकड़ करके खींच करके किनारे पर पहुंचा दे या रख दे। तो देखो ये भवसागर है, और इस भवसागर में हम सब लोग डूब रहे हैं, अति गहराई में चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि हमें इस भवसागर से भगवान बचाएं। तो भगवान तो तुम्हें इस भवसागर से तभी बचाएंगे जब तुम अपने हाथ जय जय श्री राधे श्याम, जब भगवान का नाम लेते हुए और अपने दोनों भुजा हाथ उठाओगे तो भगवान फट से हाथ पकड़ेंगे और झटपट तुम्हें किनारे लगा देंगे, तुम्हारा ये भवसागर पार हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि खूब बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली लगी सजी धरी है हमारे सामने, लेकिन हम कहें कि महाराज भाग में भोजन होगा, हमारे भाग्य में लिखा होगा, तो ये अपने आप ही उड़ करके हमारे मुख में जाएगा और पेट में पधार जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने भोजन दिया है, भोजन के साथ साथ सुंदर शरीर दिया है, सुंदर शरीर के साथ सुंदर हाथ पैर रूप रंग सब दिया है। तो भैया तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। थाली आ गई है सामने भोजन की भरी हुई, हाथ उठाओ, बढ़िया चकाचक टुकड़ा तोड़ो, और चाहे फिर आलू मटर की बढ़िया सब्जी हो और गर्मा गर्म पूड़ी हो और बूंदी का प्रसाद हो और साथ में हरी मिर्च धनिए की चटनी हो, और या किसी और प्रकार का व्यंजन हो, लेकिन तोड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुंह में डालना चबाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। और जब पेट में पधार जाएगा उसके बाद फिर भगवान जाने, पेट में जब चला जाएगा तो उसके बाद फिर भगवान जाने, भगवान का काम जाने। लेकिन पेट तक पहुंचाने का काम तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए कुछ कर्म, कुछ पुरुषार्थ हमें करने की आवश्यकता है। तो देखो हम तुम्हें यहाँ बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे। अब कम से कम इतना तो सीख गए कि जब कोई महापुरुष या कोई आचार्य कहेगा हर हर महादेव, तो हमें हाथ खड़े करने हैं। और जब कोई भजन गाएगा या कीर्तन कराएगा तो फिर हमें बढ़िया प्रसन्नता के अंदर तालियों की सेवा भी करनी है, और प्रेम से साथ में राधे राधे भी बोलते रहना है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम कह रहे थे कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी भगवती बसी पड़ी है, श्री उनका ही साम्राज्य है। तो श्री माने विंध्यवासिनी मैया, श्री जी, और दूसरा शब्द है मद। तो मद माने क्या होता है पाठक जी? मद माने होता मिला हुआ, युक्त, जैसे कहते हैं ना केसर युक्त और शहद युक्त या
कुछ अन्य युक्त, तो मद माने युक्त मिला हुआ। अब इसे कैसे समझें, तो और ज्यादा सरलीकरण करते हैं। अब मान लो कि 100 लीटर जल से भरा हुआ पतीला है और इस जल को हमें शरबत बनाना है, ठंडाई बनाना है, तो इस जल के अंदर हम एक ठंडाई की बोतल डाल देंगे, 2-4 किलो चीनी डाल देंगे और 100 ग्राम गुलाब जल की शीशी भी खोल देंगे उसी जल में और 5 लीटर दूध भी डाल देंगे। तो अब वो जल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि महाराज वो गुलाब जल से युक्त हो गया है, वो चीनी से युक्त हो गया है, वो दूध से युक्त हो गया है। अब उसमें 4 चीजें मिलने के बाद वो बढ़िया ठंडाई बन गई है, वो बहुत बढ़िया शरबत बन गया है। अब वो केवल जल नहीं रह गया है। तो ये जो कथा है ये युक्त है। काय से युक्त है? क्या महाराज इसमें चीनी डलती है? क्या इसमें बूरा डलता है? क्या इसमें नमक मिर्च मसाला तेल घी डलता है? अरे नहीं, ये हमारी श्री जी से युक्त है। श्री जी से युक्त होने का मतलब है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब श्री जी है और श्री जी से युक्त होने का मतलब है कि साक्षात श्री जी ही इस कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं या इसमें समाई हुई है, इसमें मिली हुई। तो फिर क्या होगा महाराज? तो देखो फिर ये होगा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ब्रह्मांड में स्वर्ग है, तो स्वर्ग में क्या है पाठक जी? स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष का काम क्या है? कल्प वृक्ष का काम है कि जो भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके, खड़े होकर के, लेट करके यदि अपने मन में कोई कामना करता है तो उसकी वो कामना पूरी कर दी जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आंखें बंद करे और हाथ ऐसे करे और मन में सोचे कि हल्दीराम की काजू कतली का एक डब्बा प्रकट हो जाए, तो आंखें खोलते ही महाराज 1 किलो का डब्बा प्रकट हो गया। और फिर कामना करे कि 1 बोरी बढ़िया सोना मिल जाए, तो सोना भी मिल जाए। किसी की शादी नहीं हो रही है, कामना करे हे कल्प वृक्ष देवता किसी परम सुंदरी कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए तो महाराज कल ही रिश्ता आ जाए। किसी के बालक नहीं हो रहे, घर मकान नहीं बन रहा है, तो भाई कल्प वृक्ष का काम ही यही है कि तुम जो भी कामना करोगे वो तुम्हारी कामना पूरी करेगा। लेकिन समस्या ये है महाराज, अब हम स्वर्ग थोड़े ही जाएंगे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कामना करने, क्योंकि स्वर्ग में तो बिना, हमारे ब्रजवासी कहते हैं, बोले स्वर्ग तो महाराज बिना मरे नाय दीख है, तो स्वर्ग जाने के लिए तो पहले मरना पड़ेगा और जब मर ही गए तो फिर काय की कामना, फिर काय का भाई, फिर क्या करेंगे? फिर हम मर गए तो मर गए। अब मरने के बाद महाराज फिर कौन क्या है? कुछ भी नहीं, सब हमारे लिए तो जीरो हो गया ना। न हम किसी को दिखाई दे रहे और न हमें कोई पूछ रहा है, न जान रहा है, न पहचान रहा है। तो अब हम स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं कल्प वृक्ष के पास, तो क्या करें? तो महापुरुषों ने कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। अरे भैया स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, कल्प वृक्ष तो इस धराधाम पर ही है, इस पृथ्वी लोक में ही है, इस मृत्यु लोक में ही है। और वो कल्प वृक्ष पाग जी कोई और नहीं,
वो कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके 7 दिन बड़े विधि विधान से जो सुनेगा तो सत्य मानना, तुम्हारी जो भी कामना होगी ना वो ये कल्प वृक्ष अवश्य पूरी करेगा। लेकिन पूरे नियम के साथ, हमारे नियम में, हमारे विधि विधान में, हमारी श्रद्धा में, हमारे भाव में, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसी श्रद्धा, जैसी सेवा, जैसी भावना तुम्हारी होगी, फल भी फिर उसी के अनुरूप होगा। कई लोग विंध्यवासिनी मैया के यहाँ चढ़ाने के लिए 150 रुपए किलो की मिठाई भी ले जाते हैं, और कई लोग महाराज 1200 रुपए किलो की भी ले जाते हैं। जा एक ही जगह रही है। कई लोग जरा से 10-20 रुपए के लोभ के कारण भगवती को चढ़ाने के लिए पिलपिले अमरूद भी ले जाते हैं, या भगवान भोलेनाथ को या भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए पिलपिलाते हुए सेब या पिलपिलाते हुए अमरूद ले जाते हैं। और लोभ कितने रुपए का है? केवल 20 रुपए का। माने 40 रुपए का पिलपिला आ रहा है और 60 रुपए का बढ़िया आ रहा है जो हम खाते। तो जो हम खाते हैं वो तो हम 60 रुपए का खरीद रहे हैं, और मंदिर में ले जाना है फल, गुरुजी के पास ले जाना है, पंडित जी के पास ले जाना है, पूजा में ले जाना है। तो थोड़ा कम करो यार। अच्छा चलो ये रहने दो, तुम 40 वाले दे दो। तो 20 रुपए के लोभ के कारण हम थोड़े 19 फल ले आए, और फिर वही फल ले जा करके हमने भगवान की सेवा पूजा में चढ़ा दिए। तो उसका फल क्या होगा? उसका फल तो भैया वही होगा जैसा तुमने दिया है। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए? पेड़ बबूल का लगाओगे और बड़ा होने पर फिर कामना करोगे कि महाराज इस पे आम तो लटकने, मन तो हमारा आम खाने का कर रहा है, बढ़िया दशहरी आम लटकने चाहिए। अरे तो भाई दशहरी आम तो तभी लटकते ना जब तुम आम का पेड़ लगाते और फिर उस आम के पेड़ की सेवा करते, और फिर ऋतु के अनुसार उस पे बढ़िया सुंदर दशहरी आम के फल आते और तुम्हें खाने के लिए मिलते। तो भगवान की सेवा पूजा में भी हमें अति भाव की आवश्यकता है, अति श्रद्धा की आवश्यकता है। जैसे वस्त्र हम लोग पहनते वैसा ही वस्त्र भगवान को निवेदित करें। जैसा हम लोग खाते हैं, चाहे मिष्ठान्न हो चाहे फल हो, वैसा ही भगवान की पूजा में निवेदित करें। तो इस प्रकार की श्रद्धा से। और कई लोग, कई माता, देखो एक कथा आती है, एक बुढ़िया मैया थी, उसके बालक नहीं हो रहा था। तो वो किसी संत ने कहीं किसी कथा प्रवचन में कहा कि जो मैया भोले बाबा पर अमरूद के फल ले जाकर के चढ़ाएगी और भोले बाबा से प्रार्थना करेगी श्रावण के मास में कि हे भोलेनाथ, मैं आपके ऊपर फल चढ़ा रही हूं, तो मुझे भी कोई सुंदर सा फल प्रदान करो ना लाला के रूप में, तो उसे अवश्य ही लाला होगा। तो एक मैया ने कान गांठ ली बात, घर गई, श्रावण का मास था, और अगले ही दिन सोमवार को अमरूद ले गई और ले जा करके भोले बाबा पर चढ़ा दिए। भोले बाबा ने कृपा करी। भोले बाबा की कृपा का परिणाम ये हुआ कि 1 साल बाद पाठक जी उस मैया के काफी उम्र होने के बाद भी, माने 50-55 की उम्र होने के बावजूद भी लाला हो गया। लाला हो गया तो बड़े ही प्रसन्न भई। लेकिन महाराज 2-4 महीने बाद उस मैया को पता लगा कि जब जब वो मैया अपने लाला की चांद पे हाथ धरे तो उसे ऐसा लगे कि
लाला की चांद कछु पिल पिला सी रही है, यहाँ कछु ढीली सी लग रही है यहाँ। तो मैया की कछु समझ में बात नहीं आई। तो मैया ने सोचा वो महाराज जी ने कहा था उनकी कृपा से मिला है ये लाला, तो चलो वो बड़े जानकार हैं, उनसे ही जाकर के पूछती हूँ। तो मैया गई आज उन्हीं महाराज जी के पास जो कथा सुना करके गए थे। महाराज आपकी बात मान करके आपकी कृपा से ये लाला मुझे मिला है, लेकिन मेरी एक बात समझ में ना आ रही। वैसे तो लाला ठीक है, सुंदर है, मलूक है, बढ़िया है, लेकिन या लाला के सिर में कछु कच्चापन है, इस लाला के सिर में कछु पिलपिलापन है, कछु ढीलापन है। तो संत ने लाला को देखा और मुस्कुराए, बड़ी जोर से हंसे और हंस करके कहने लगे, अच्छा मैया सत्य बताना, एक बात बताना तू हमें कि जब तू भोले बाबा पे गई थी तो क्या ले गई थी, कौन सा फल ले गई थी? बोले अमरूद। कैसे ले गई थी, कौन सी क्वालिटी वाले ले गई थी? अब चूंकि सत्य बोलना है, झूठ तो बोलना नहीं। अब महाराज क्या झूठ बोलूं, जो सबसे सस्ते वाले थे मैं वही ले गई। अच्छा, तो वो ऐसे ही हाथ रखने से ढीले ढीले पिलपिले लग रहे थे, पिलपिला रहे थे? बोले हाँ। तो बोले जब तू भगवान को ऐसा फल प्रदान करके आई है तो फिर वैसा ही फल तुझे मिलेगा। तो हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी निष्ठा के ऊपर फल हमें प्राप्त होता है। तो आज हम इन चीजों को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आज के बाद फिर ये समझाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा माथापच्ची करने के लिए खोपड़ी नहीं है और समय भी नहीं है, क्योंकि आगे बात तो हम तुम्हें बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी प्यारी प्यारी भागवत की कथाएं श्रवण कराएंगे। तो आज तुम्हें उसके लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो भाव की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत की कथा कल्प वृक्ष है, श्री से युक्त है। भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसमें केवल और केवल भगवान और भगवान से संबंधित या भगवान के परम लाडले विशेष भक्तों के ही चरित्रों का वर्णन किया गया है, उसी का नाम है भागवत। किसने लिखी? गणेश जी महाराज ने लिखी। किसने कहा, किसने देखा? तो महर्षि वेदव्यास जी को श्री नारद जी ने 4 श्लोक प्रदान किए और श्री नारद जी की प्रेरणा से भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि में जो जो देखा और जो जो मुख से कहा वही हमारे श्री गणेश जी महाराज ने लिख दिया। और आज वही प्रसाद जो भोले बाबा अमर कथा के रूप में मां भगवती पार्वती जी के माध्यम से सारे संसार को प्रदान कर रहे हैं, कैलाश मानसरोवर पर बैठ करके वही प्रसाद हम लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान की वांगमयी, वाणीमयी, शब्दमयी ये प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा का क्या करें महाराज? तो इसका सेवनात्, भैया इसका सेवन करो। और क्या करें गुरुजी? तो बोले इसका श्रवण करो, श्रवणाद। और क्या करें महाराज? बोले इसका पाठ भी करो, घर में यदि समय मिले तो पाठ करो, पाठा। यदि सेवन भी नहीं हो रहा है, श्रवण भी नहीं हो रहा है, पाठ भी नहीं हो रहा है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहां तक छूट दे दी है कि कहीं कथा हो रही हो, कोई यजमान करा रहा हो, जैसे हमारे
पाठक परिवार वाले सब करा रहे हैं, तो कहीं कोई कथा करा रहा हो तो उस कथा में जाकर के कम से कम भागवत जी को प्रणाम ही करके आ जाओ, कम से कम व्यास जी के भागवत जी के दर्शन करके ही आ जाओ, और तुम्हारी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से जो बन पड़े वो वहां निवेदित करके आ जाओ। यदि इतना भी तुम कर लोगे तो महाराज तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पत्रा नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। तो क्या है ये? तो आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। तो देखो हमारे सनी पाठक जी बढ़िया चकाचक दही की थाल लेकर के घूम रहे हैं। अब देख करके हमारा मन कर रहा है कि अब कथा को थोड़ा कम करें और बर्फी पे ध्यान ज्यादा दें। तो खैर कोई बात नहीं, ये हमें भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी, कहीं भाग करके नहीं जाएगी। अब इस कथा पांडाल में आई हैं, व्यासपीठ पर विराज रही हैं, तो इतना विश्वास है कि हम सभी को ठाकुर जी का भोग लगेगा, और ठाकुर जी का भोग लगने के बाद महाराज फिर हमें ही प्राप्त होंगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो महापुरुषों के श्री मुख से भगवान की परम पावन कथा श्रवण करने को मिल जाए तो ये मानव जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए संतों का भी हम लोग एक भाव से स्मरण करें। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। और संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा।
जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी। हो जाए पूर्ण काज अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा, हो जाए पूर्ण काज अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। सेवा करते हुए ये सेवा है, की महिमा भारी, संत दर्श की महिमा भारी, संत दर्श की महिमा भारी, संत दर्श की महिमा भारी, संकट मोचन अति सुखकारी, संकट मोचन अति सुखकारी, संकट मोचन अति सुखकारी, संकट मोचन अति सुखकारी, भर देंगे भंडार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा, भर देंगे भंडार अमृत बरसेगा, हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, कभी न फिर तू दुख पाएगा, तू फिर दुख पाएगा, कभी न फिर तू दुख पाएगा, कभी न फिर तू दुख
जाएगा। भर ले भाई जाप अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। भाई बाप अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। दुनिया तेरे साथ चलेगी, दुनिया तेरे साथ चलेगी, सारी रुकावट दूर हटेगी। सारी रुकावट दूर हटेगी। दुनिया तेरे साथ चलेगी, दुनिया तेरे साथ चलेगी, सारी रुकावट दूर हटेगी। सारी रुकावट दूर हटेगी। खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। बढ़ेगा नाम अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। और संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा, बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। जय जय श्री राधे श्याम। तो कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, तेरा बेड़ा हो जाए पार अमृत बरसेगा। तो अमृत क्या है? अमृत है भगवान की कथा, और ये अमृत तभी बरसता है जब हम लोग संतों से प्यार करते हैं, संतों से प्रेम करते हैं। तो फिर संत हमारे मध्य में पधार जाते हैं या हमारे घर में आ जाते हैं, और फिर संतों का जितना सानिध्य हमें प्राप्त होता है, समझ लो कि वो अमृत ही अमृत हमें प्रदान करते हैं। तो वो अमृत कुछ और नहीं, वो अमृत है भगवान की कथा। कैसे? बोले सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो वो अमृत कुछ और नहीं, वो अमृत जो है भगवान की कथा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। एवं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। तो देखो ये जो बरांडे में हमारे बहन भाई बंधु जो भी बैठे हैं, अब जिनके घुटनों में कोई दिक्कत है, परेशानी है, यदि वो बैठे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी जो हमारे सामने बैठने में सामर्थ्यवान है, कुछ ऐसे भी हैं जो आराम से गद्दे पे बैठ जाएंगे, तो हम भी तुम्हारे दर्शन कर लेंगे और तुम भी करते रहोगे जितनी देर बैठेंगे। और यदि ऐसे दुबक करके छुप करके बैठोगे तो हमें तुम नहीं दिखाई दोगे और तुम हमको भी ठीक से देख नहीं पाओगे। और फिर दूसरी बात, ये कथा लाइव भी चल रही है, इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है यूट्यूब में। तो महाराज कहाँ, कौन से नाम से? तो देखो यूट्यूब में आप अपने मोबाइल में सर्च करेंगे कृष्णा भक्ति रस, कृष्णा भक्ति रस, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। छोटा सा कन्हैया गोल डब्बे में बैठा हुआ है।
तो वही आपका चैनल है और उसी में ये लाइव प्रसारण हो रहा है और आगे होता रहेगा। और भी आगे पीछे की सब कथा भजन आपको वहां मिलेंगे श्रवण करने के लिए। तो देखो, सामने बैठ करके सुनने से ये लाभ होगा कि हमें ज्यादा आनंद आएगा और तुम्हें भी ज्यादा आनंद आएगा। और जब जब कैमरा घूमेगा महाराज भजन में, तो बरांडे में बैठे हुए आप लोग आओ चाहे ना आओ उसमें, लेकिन सामने बैठे हुए सब लोग अवश्य आएंगे। और फिर आप अपने आप को अपने मोबाइल में या स्मार्ट टीवी में घर जाके भी देख पाएंगे। तो ये भी एक लाभ है कि देखो भैया, आज हम भी इस कथा में दिखाई दे रहे हैं, आज हम भी इतनी बड़ी टीवी में आ रहे हैं, आज हम भी हमारे ही मोबाइल में आ रहे हैं। तो ये भी लाभ है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामने ही बैठने का प्रयास करें। बाकी सोफा कुर्सियां तो उनके लिए होती हैं जिन्हें कोई तकलीफ है या मजबूरी है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवताख्योयम, श्रीमद् भागवत कथा का जो आख्यान है, ये क्या है मैया? ये प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात श्री कृष्ण है। हमें केवल स्वीकार करना है, मानना है। और यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि स्वीकृतो से मया नाथ। यदि आपने ऐसा मान लिया पाठक जी कि श्रीमद् भागवत भगवान मेरे नाथ हैं, दीनानाथ हैं, प्राणनाथ हैं, हमारे दीन बंधु हैं, तो केवल इतना स्वीकार कर लेने मात्र से क्या होगा कि स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, आप इस भवसागर से पार चले जाएंगे। माने आप इस भवसागर को पार कर जाएंगे। कौन कराएगा? श्रीमद् भागवत रूपी मयानाथ, मेरे नाथ, मेरे भगवान। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की महिमा का ही वर्णन करते हुए महापुरुषों ने लिखा। कैसी है श्रीमद् भागवत की कथा? स्वकीयम यद भवत तेजः तच्च भागवते दधात, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। देखो, भगवान अपनी संपूर्ण लीलाओं को करके जब अपने स्वधाम गमन कर रहे थे, तो श्री उद्धव जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं आपका बालक हूं, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, आप मुझे भी अपने साथ में ले करके जाइए। तो भगवान ने कहा, अरे भले आदमी, तू घबरा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? तो उद्धव ने कहा, प्रभु आप तो जानते न मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और वैसे भी अब आने वाला जो समय है वो बड़ा भयानक है। वो हमारे जैसे भक्तों के लिए आपके बिना अनुकूल नहीं है। माने अब कली काल आ जाएगा आपके जाते ही, तो कलयुग में महाराज हमारे जैसे भक्तों को कौन पूछेगा। दर दर हम लोग भीख मांगते हुए और न जाने क्या क्या ताने सुनते सहते हुए भटकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ ही ले चलें, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। तो भगवान ने कहा, भले आदमी, यदि तू ऐसा समझ रहा है कि हम इस संसार को या तुझे छोड़ करके जा रहे हैं, तो भैया ऐसा नहीं है। सबसे विशेष बात तो ये है कि न हम कहीं से आते हैं और ना ही हम कहीं जाते हैं। हम तो सदा सर्वदा संसार क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड के एक एक कण में बसे रहते हैं। और रही बात जाने आने की, स्वरूप की, तो देखो
समय के हिसाब से जो अपने आप को नहीं बदलता है वो महामूर्ख कहलाता है, महाठूठ कहलाता है। और समय के साथ यदि जीवन में बदलाव नहीं होता है तो फिर इतना पीछे रह जाता है, इतना पिछड़ जाता है कि फिर दौड़ करके भी आगे आना चाहे तो महाराज दुनिया बहुत आगे निकल जाती है। इसलिए समय के साथ हमें चलना चाहिए और देश काल परिस्थिति के हिसाब से जीना रहना हमें आना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो बेटा उद्धव, अभी द्वापर युग था तो द्वापर युग में मैं कृष्ण बना, गोविंद बना, गोपाल बना, कन्हैया बना, मैया का लाला बना, केशव बना, अर्जुन का सारथी बना, कृष्ण बना। लेकिन अब कली काल आ रहा है तो समझदारी इसी में है कि मुझे अपना रूप बदल लेना चाहिए, परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु अब कौन सा रूप धारण करने जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा बेटा सब तेरी आंखों के सामने ही हो रहा है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो तस्माद भवेद भूदेवा, तस्मात् ज्योतिर्भवेद भूदेवा श्री राधा माधव रूपकम। इस धराधाम से दो ज्योति निकली और दोनों ज्योति निकल करके आकाश में गई और आकाश में जाकर के वो दोनों ज्योति एक हो गई और फिर एक ज्योति बन करके इस धराधाम पर वो ज्योति आई और वही ज्योति उद्धव के देखते देखते श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश कर गई। तो महाराज वो ज्योति क्या है, कौन सी है? तो इसी का वर्णन कर रहे हैं कि स्वकीयम यद भवत तेजः, माने ये श्री राधा माधव रूपकम, ये ज्योति कोई और नहीं, ये दो ज्योति, एक श्री राधाजू और एक श्री माधवजू, ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं और आज आकाश में एक ही होकर के और जब इस धराधाम पर आए तो भगवान ने अपना स्वयं का तेज श्रीमद् भागवत के अंदर समाहित कर दिया। तो भगवान गोविंद ही श्रीमद् भागवत है, भगवती राधा ही श्रीमद् भागवत है। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, माने कृष्ण के अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये कृष्ण ही है। तो कली काल में पाठक जी यदि कोई कहे कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं तो उससे आंख बंद करके कोई कह दो भैया चले जाओ, शक्तिपीठ में भगवान 7 दिनों के लिए प्रकट भय हैं और 7 दिन यहाँ नित्य ठाकुर जी हमारे आप सभी को भागवत भगवान दर्शन देंगे, तुम्हारा जीवन मंगलमय बनाएंगे और फिर 7 दिन बाद जहां से आए माने अपने निजी पर्सनल प्राइवेट धाम श्री धाम वृंदावन ब्रजभूमि वहां चले जाएंगे। तो कली काल में यदि भगवान देखा जाए तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। तो उद्धव को तसल्ली हो गई, उद्धव को शांति हो गई कि चलो कली काल में भगवान हैं और भागवत के रूप में सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज वही भगवान संतों के मुख से प्रविष्ट करण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम
धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। वही भगवान हमारे कान के माध्यम से अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और फिर अंदर जाके हमारे हृदय में विराज रहे हैं। हृदय में विराज करके हमारे हृदय का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जब हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा तो भगवान के होने का, भगवान के आने का हमें अनुभव भी प्राप्त होने लगेगा। भगवान के होने का या आने का अनुभव हमें तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक हमारा हृदय जो है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से भरा होता है, राग से, द्वेष से, ईर्ष्या से भरा होता है। लेकिन भगवान आ जाएं और हृदय निर्मल हो जाए तो फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद भागवतारणवम। तो कली काल में क्या है भगवान? कली काल में श्रीमद भागवत की कथा है भगवान। इसीलिए सारे संसार में जगह जगह आपने देखा होगा, हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में, हर टाउन में, हर कस्बे में महाराज कौन सी कथा हो रही है? बोले भागवत की कथा। कौन सी कथा हो रही है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। तो हर जगह श्रीमद् भागवत की कथा का ही महत्व है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में कथा नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण है। ये साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं और हमारे ठाकुर जी अभी हमें दर्शन देने के लिए भी आने वाले हैं और साक्षात रूप से भी हमारे ठाकुर जी हमें दर्शन देने वाले हैं। तो ले आओ। तो देखो, कथा के माध्यम से और फिर साक्षात दर्शनों के माध्यम से भी आज हम लोग निहाल होंगे। अभी हमारे श्री ठाकुर जी पधार रहे हैं। आप सब हमारे ठाकुर जी का स्वागत ताली बजा करके कर सकते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देखना लुढ़क ना जाए कुर्सी। तो देखो, हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी रास बिहारी सरकार हमें दिव्य दर्शन दे रहे हैं साक्षात। तो हम एक सुंदर सा भाव गा रहे हैं। बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। तो आप सब लोग पहले हमारा यजमान परिवार आवे, हमारे ठाकुर जी का टीका करें, हमारे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करें और हमारे सुंदर से मलूक से ठाकुर जी को नजर न लग जाए, इसलिए हमारे ठाकुर जी की न्योछावर भी उतारें। अपनी अपनी इच्छा से आप हमारे ठाकुर जी का पूजन करें। तो बिना पूजन किए कोई भी माता बहन भाई बंधु बैठा नहीं रहेगा। सब लोग आएंगे, एक एक दो दो करके ठाकुर जी को तिलक करेंगे, न्योछावर करेंगे और फिर अपनी जगह जा करके बैठ जाएंगे। आनंद आवे रे
कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में कन्हैया तेरे सत्संग में ओ लाला तेरे सत्संग में कन्हैया तेरे सत्संग में हो लाला तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में राधे राधे सत्संग में पहले आवे जो सत्संग में पहले आवे जो सत्संग में पहले आवे जो सत्संग में पहले आवे उसको सत्संग पूरा भावे उसको सत्संग पूरा भावे उसको सत्संग पूरा भावे उसको सत्संग पूरा वो तो मौज उड़ावे रे कन्हैया तेरे सत्संग में वो तो मौज उड़ावे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे कन्हैया तेरे सत्संग में पूजन करते हुए सब लोग आनंद में जय हो सत्संग में बीच में आवे सत्संग में बीच में आवे जो सत्संग में बीच में आवे जो सत्संग में बीच में आवे उसको सत्संग आधा भावे उसको सत्संग आधा भावे उसको सत्संग आधा भावे उसको सत्संग आधा भावे वो तो हाजरी लगावे रे कन्हैया तेरे सत्संग में वो तो हाजरी लगावे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में बड़ो आनंद आवे कन्हैया तेरे सत्संग में जय हो
सत्संग में बात बनावे, जो सत्संग में बात बनावे, जो सत्संग में बात बनावे, जो सत्संग में बात बनावे, उसको सत्संग नेक न भावे, उसको सत्संग नेक न भावे, उसको सत्संग नेक न भावे, उसको सत्संग नेक न भावे। उसे कौन बचाए रे कन्हैया तेरे सत्संग में, उसे कौन बचावे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। सत्संग में चुगली लगावे, जो सत्संग में चुगली लगावे, जो सत्संग में चुगली लगावे, जो सत्संग में चुगली लगावे, जल की मछली वो बन जावे, 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 वो तड़प तड़प मर जावे कन्हैया तेरे सत्संग में, वो के मर जावे कन्हैया तेरे सत्संग में। बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। कन्हैया तेरे सत्संग में, हो लाला तेरे सत्संग में, कन्हैया तेरे सत्संग में, हो लाला तेरे सत्संग में। बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, बड़ो बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में, आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो बड़ो आनंद आवे रे कन्हैया तेरे सत्संग में। अच्छा ये बताओ कि आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिनको आनंद आ रहा है वो हाथ खड़ा करके बताएं, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो ना खड़ा करें, तो हम समझ जाएंगे कि इनको नहीं आ रहा है। और जिन्होंने कानों में मुखलर बांध के रखा है, लाल कुर्ता वाले बाबूजी, आपको आनंद नहीं आ रहा है? अच्छा पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई फिर तो आनंद आना चाहिए, फिर आपको आनंद क्यों नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो फिर हमें दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना आनंद दिए तो हम किसी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे भगवान आनंद स्वरूप हैं, हमारे भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, और हमारे भगवान जहां आ जाते हैं वहां आनंद ही आनंद हो जाता है। और आज हमारे ठाकुर जी अपनी
बहन माता विंध्यवासिनी के घर आए हैं मिलने के लिए और पूरे 7 दिन रहेंगे। तो महाराज पूरे विंध्याचल में आनंद ही आनंद होने वाला है। तो इस आनंद का परम लाभ अभी हम लोग उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज तो चूंकि प्रथम दिवस है और कल से फिर हम लोग विधिवत भगवान की कथा का आनंद लेंगे और बाकी कोई त्रुटि कमी रह गई होगी कहीं तो उसे भी पूरी करेंगे। तो आज हमने भागवत की महिमा को समझने का प्रयास किया, भगवान की महिमा को भी जानने का प्रयास किया और कल से कथा का परम लाभ लेंगे। बहुत बहुत शुभकामना बधाई हमारे भैया श्री सुनील पाठक जी के दूसरे ससुर रूपी पिताजी हैं जो भागवत भगवान का पूजन कर रहे हैं, व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं, ब्राह्मणों का भी सत्कार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना बधाई आशीर्वाद है और इसी तरह से आप सब लोग आनंद लेते रहेंगे। तो आइए अब हम लोग भगवान को प्रणाम करें और फिर नाचते झूमते हुए आरती करेंगे और फिर कल समय से ही कथा का आनंद लेंगे। तो भगवान को प्रणाम कर लें। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की, विंध्यवासिनी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो अब आप सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और जो इधर उधर भटक रहे हैं ना बरामदे में और गेट के सामने, वो भी सब हमारे सामने आ जाएं यहाँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हम आपको नहीं बिठाएंगे। सब लोग यहाँ आ जाएं और खड़े हो जाएं। देखो अब हम आरती तो करेंगे, आज की कथा का विश्राम तो करेंगे, क्योंकि आज आप लोग प्रातः काल से लगे पड़े हैं। तो आज ज्यादा आपको हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आरती करने से पहले जिसने सनम आके भूटे कर्म, तो हम यहाँ कर्म तोड़ने नहीं आए, पहली बार कर्म बनाने आए, भाग्य बदलने आए, जीवन को आनंदमय बनाने आए। तो आरती करने से पहले खूब नाचते झूमते आनंद लेते हुए और फिर विश्राम करेंगे। तो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तो आइए। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा हो। राधा ढूंढ रही
किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। मथुरा में देखा राधे मथुरा में देखा। मथुरा में देखा राधे मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम हमने गोकुल में देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गोकुल में देखा राधे गोकुल में देखा। गोकुल में देखा राधे गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे अरे घूमते हुए तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन
देखा राधे वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जय हो। श्याम हमने गोवर्धन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। गोवर्धन में देखा राधे जतीपुरा में देखा, गोवर्धन में देखा राधे जतीपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा मेरा श्याम देखा, श्याम देखा मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो आज तो केवल शुभारंभ हो रहा है और कल से हम लोग और ज्यादा आनंद लेंगे और ये आनंद इतना बढ़ता चला जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अपार है, असीमित है। ये आनंद जो है बढ़ता ही चला जाएगा। आज तो कथा का प्रथम दिवस है, शुभारंभ है और हमारे श्री ठाकुर जी के दिव्य दर्शन और सुंदर पूजन आप लोगों ने किया और हम भी श्री ठाकुर जी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। हमारे कन्हैया
हमारे गोद में ही हमारे साथ हमें सुंदर दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो आइए अब हम सब लोग आज के हमारे मुख्य यजमान पत्नी सहित आगे आ जाएं और आरती करेंगे। तो पूरे 7 दिनों के हमारे 7 पाठक भाई साहब अपनी अपनी ही धर्म पत्नी के साथ नित्य पूजन करेंगे और नित्य आरती करेंगे। तो आइए अब हम लोग आरती करें। श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरी शीशों पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी लाला मुन मान मोहे, प्यारी बंसी लाला मुनि मन मोहे, या बंसी में बलहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में बल जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आजा रे समरिया तेरी आरती गाऊं, आजा रे संवरिया तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि को मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सब सोहे सरबान दुलारी, सब सोहे दीवान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, दास सदा में वृंदावन पाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आजा रे समरिया तेरी आरती गाऊं, आजा रे संवरिया तेरी आरती गाऊं, अरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे हारम, सदा वसंतम हे दयारविंदे, भवं भवानी तम नमामि, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सदा त्वमेव, त्वमेव वीर्य द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव,
जले निषिद्धीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हरिः ओं माधवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि हरिः ओं जन्नेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रचतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजातकरवेलरसालपुष्प बिल्वाल्प्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर अंजनमेले कर सुमन मन में श्रद्धापात मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नंदलाल करो स्वीकार सांगाय सपरिवार सशक्तिका सवाहना श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बड़े ही सौभाग्य का और माता रानी के चरणों में